नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायणं नमो लोहे सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। देखो श्वेतांबर मत का प्रसंग है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र उसके स्वरूप की चर्चा चल रही है। उस स्वरूप में श्वेतांबर मत की चर्चा चल रही है। श्वेतांबर मत में स्थानकवासी की सब चर्चा चल रही है, पर इसमें हमें भी समझने लायक बहुत सारी बातें हैं। हमारे यहाँ भी दिगंबर मत अपनाकर भी बहुत सारी मिथ्या कल्पनाएं करते हैं। वो कल्पनाएं सत्य नहीं हैं। सच्चा धर्म अपनाना चाहिए। अपने आत्मा को समझे बिना सच्चा धर्म समझ में आता नहीं है। आत्मा का स्वरूप जैसा जिन आग में कहा वैसा अपना निर्णय करके उस रूप परिणमन हमारा हो। हमें सच्चा निर्णय होगा तो परिणमन अपने आप हो जाएगा। परिणमन करना नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना नहीं है, वो होता है। निर्णय ज्ञान में होगा पक्का, ये बात नक्की है। ज्ञान में निर्णय होगा तो सम्यक दर्शन होगा, तब ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा और फिर परिणमन अपने आप ही हो जाएगा। जो चीज़ जीव को सुखदायक अच्छी लगती है उस तरफ उसका परिणमन चलता है। अब संप्रदाय में स्थानकवासी में देखो, ग्रस्त लोग अविरत दशा में अणुव्रतादि साधन हुए नहीं और उसके बिना ही सामायिक और प्रतिक्रमण पोषण आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण, देखो ऐसा है, सामायिक पोषण प्रतिक्रमण पोषण करने का निषेध नहीं है। अविरत भी करे, जितना जितना त्याग करे, व्रत नहीं है कोई बात नहीं, जितना त्याग है वो उत्तम है, उसकी बात नहीं है। हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका से ज़्यादा हमारा त्याग है, पर हम अपने आप को उससे बड़ा मानते हैं उस त्याग से, वो नहीं हो सकता है। अणुव्रत आदि साधन वैसे ही मुनिपने में भी है। मुनिपना नहीं आया और मुनि मान रहे हैं, उसकी तकलीफ है। मुनि धर्म के निषेध नहीं, वस्त्र सहित धर्म नहीं हो सकता, ये कहीं जिन धर्म में नहीं लिखा है। वस्त्र सहित धर्म हो सकता है, पर वस्त्र सहित कौन सा धर्म होगा, वस्त्र त्याग सहित कौन सा धर्म होगा, ऐसा जिन आगम के अनुसार पक्का निर्णय करना चाहिए। वो आत्मा के निर्णय से वो निर्णय होता है। देखो, अणुव्रतादि के साधन हुए बिना ही, अणुव्रत तो धारण किए ही नहीं, पांचवा गुणस्थान तो आत्मा में आया ही नहीं, और सामायिक प्रतिक्रमण पोषण आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं। परंतु सामायिक तो, सामायिक किसे कहते हैं? लोग सामायिक लेके बैठ जाते हैं, अंदर में कषायों का बंडल चल रहा है, कषायों के पैकेट चल रहे हैं। हाँ, राग द्वेष रहित साम्य भाव होने पर होती है। हाँ, सामायिक तो अंदर में ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता से समभाव रूप रहे, राग की उत्पत्ति न हो, उसको सामायिक कहते हैं। पाठ मात्र पढ़ने से, पाठ पढ़े सारे, नमोरिंताणम लोगस नमुथुणु तिकुतो सब पाठ पढ़े, और उसके पढ़ने से या उठना बैठना करने से ही तो होती नहीं है। देखो, फिर कहोगे अन्य कार्य करता उससे तो भला ही है। बड़ा बिल्कुल, हमने भी जैसे कि क्या, अन्य कार्य से तो भला है, सो सत्य। परंतु सामायिक पाठ में प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है। क्या प्रतिज्ञा की सामायिक पढ़ते कर लेते वक्त?
मन वचन काय द्वारा सावध्य को न करूंगा न कराऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं, जिससे हिंसा हो ऐसे परिणाम मेरे मन वचन काय में उत्पन्न न हो। कोई हिंसा के भाव मन वचन काया से न हो और न करूंगा न कराऊंगा। हाँ, परंतु देखो मन में तो विकल्प होता ही रहता है। देखो जब ये मन से विकल्प मिट गया, क्या निर्विकल्प दशा कहाँ हुई। आत्मा का अनुभव जब होता है, आत्मा चैतन्य भगवान ज्ञान का पुतला, ऐसे भगवान में अपने शुद्ध आत्मा का सच्चा निर्णय हो और उसमें अपनापन हो तो विकल्प उपशांत होते हैं। जिसको बनारसी दास जी ने लिखा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पामे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। तो वो मन में तो विकल्प होता रहता है, ऐसा निर्विकल्प तो हुआ नहीं। और वचन काय में भी कदाचित अन्यथा प्रवृत्ति होती है, वहाँ प्रतिज्ञा भंग होती है। जब प्रतिज्ञा ले ली और फिर वचन काय की अन्यथा बोलते भी है कि कोई ये काम कर लेना, ये कर लेना, ऐसा बोलते हैं। शरीर से भी वहाँ प्रतिज्ञा भंग का होती है। सो प्रतिज्ञा भंग करने से तो न करना भला है। अगर हमसे नहीं निपटी, हम शांत चित्त नहीं हो सकते, तो फिर सामायिक की प्रतिज्ञा लेना उचित नहीं है। सामायिक की प्रतिज्ञा लेके सामायिक में परिणमन न हो, संभाव में परिणमन न हो, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग महापाप है। तथा देखो गुरुदेव श्री इसका खुलासा, ग्रस्तों के अनुव्रत आदि का साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण और पोषण आदि की क्रिया का आचरण मुख्य कराते हैं। तथा सामायिक तो राग द्वेष रहित साम्य भाव होने पर होती है, परंतु शरीर आदि की क्रिया अथवा एक स्थान पर बैठे रहना वह कोई सामायिक नहीं है। देखो हमने सामायिक ली, एक जगह बैठ गए, शरीर की क्रिया। आत्मा ने क्या किया उस समय, मैंने इतना छोड़ा, इस प्रकार पर की कर्तृत्व बुद्धि तो अभी छूटी नहीं। हा, अरे मैंने राजपाट छोड़ा, 8-10 पत्नियां थी उनको छोड़ा, एक हो उनको छोड़ा, घर को छोड़ा, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी उसको छोड़ा। तो ये थी, ये अपने में से कहाँ गई, मेरी थी, ये परिणाम तो छूटा ही नहीं। अतः उसको सामायिक आदि नहीं होते। एकांत स्थान में बैठने से सामायिक होती है, शरीर को स्थिर रखने से सामायिक होती है। ये ऐसी मान्यता ये है, शरीर स्थिर रहे तो सामायिक। ऐसी मान्यता वाला स्थान और शरीर की क्रिया को सामायिक मानता है, परंतु आत्मा सामायिक का कारण है, इस बात का उसे पता नहीं है। वो मानता है कि मिष्ठान खाने से प्रमाद हुआ है। क्या मानता है, मिठाई खा लिया, आज बहुत सारा मीठा फल खा लिया, इसलिए प्रमाद हो रहा है आत्मा में। परंतु खाने से प्रमाद नहीं होता, परंतु अपने परिणाम में प्रमाद करे तो होता है, उसके कोई प्रमाद नहीं। आत्मा के परिणाम, आत्मा ज्ञान स्वभाव का निर्णय न करे, ज्ञान रूप अपना परिणमन न करे, उसको प्रमाद कहते हैं। शास्त्र में आता है कि नीरसाहार करने से वीर्य घट जाता है, परंतु ये तो निमित्त का कथन है। ये निमित्त का एक कथन है, दवाई से शरीर ठीक होता है, ये भी निमित्त का कथन है। ये मानता है कि बादाम पिस्ता खाने से दिमाग तरोताजा रहता है, परंतु पर के कारण से ज्ञान की अवस्था नहीं टिकती। गोमट सार में उसको मति ज्ञान का नौकर्म कहा है। देखो क्या कह रहे, क्या कह रहे, मति ज्ञान का नौकर्म। परंतु ये तो वहाँ ज्ञान की ऐसी योग्यता हो, गोमट काल में कहा है कि ये इससे दिमाग ठीक रहता है, ज्ञान ठीक होता है, मति ज्ञान उससे ऐसा योग्यता हो तब उसमें निमित्त कैसा होता है, ये वहाँ निमित्त का कथन है, ये बताया। परंतु पर के कारण ज्ञान रहता है, ऐसे विचार सामायिक करके करे तो वह मिथ्या दृष्टि है। किसी और के कारण से ज्ञान होता है, ये विचार सामायिक में अगर है तो आपने गुलामी मानी है, स्वतंत्रता नहीं मानी है। वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है। वस्तु स्वतंत्र परिणमन करती है, किसी के कारण किसी और का परिणमन नहीं है। जब भगवान किसी का कुछ नहीं कर सकते तो हम किसी का कैसे करें, उसको सामायिक नहीं होती। सामायिक करके पर की कर्ता बुद्धि की विचार करना तो प्रतिज्ञा भंग है।
प्रतिज्ञा भंग करने की अपेक्षा तो प्रतिज्ञा नहीं करना ठीक है, कारण कि प्रतिज्ञा भंग हम करना तो महापाप है। फिर हम पूछते हैं, और देखो कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भाषा पाठ पढ़ता है। देखो कोई प्रतिज्ञा नहीं की, भाषा पाठ पढ़ता है, उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। उस भाषा पर जो पढ़ रहा है उसका अर्थ क्या है, उसमें क्या कहना चाहते हैं, कौन से नए का कथन है, किस प्रकार का कथन है, किस प्रकार से कहाँ का वर्णन किया है, इसमें आत्मा का कल्याण किस प्रकार से होता है, ये विचार रखता है, उसमें पूरा उपयोग। कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भली भांति पालता नहीं है, देखो क्या करे। और प्राकृत आदि के पाठ पढ़ता है, हाँ, उसके अर्थ का अपने को ज्ञान नहीं है। देखो ऐसा बिना अर्थ जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता, तब उपयोग अन्यत्र भटकता है। देखो दो बातें ली, एक तो प्रतिज्ञा नहीं की, भाषा पाठ करता है, और जो बात पढ़ रहा है उसका अर्थ का विचार करता है। एक बात देखो, ये विचार करने की बात है। एक व्यक्ति तो ऐसा लिया जो भाषा पाठ करता है और प्रतिज्ञा कुछ नहीं है, और उसका अर्थ जानकर समझने का प्रयत्न करता है और उसका उपयोग उसको उसमें लगाता है, ज्ञान में उसका निर्णय करने में रहता है, उपयोग को उसमें। दूसरा ऐसा है कि प्रतिज्ञा ली और पालन बराबर करे नहीं, पाठ पढ़े, पाठ का अर्थ नहीं मालूम, उसका ज्ञान नहीं, और बिना अर्थ जाने उपयोग लगता नहीं, तो उपयोग इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे इन दोनों में अब ये दो बातें ली, दो प्रकार के व्यक्ति है। एक प्रतिज्ञा नहीं लेने वाला जो जिनवाणी को अच्छी तरह से समझकर पढ़ता है, पाठ आदि पढ़ता है और समझता है। एक प्रतिज्ञा लेने वाला जो खाली पाठ पढ़ता है, अर्थ का ज्ञान नहीं है। ऐसे इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन? ये प्रश्न। यदि पहले को कहोगे तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं? अगर पहला धर्मात्मा है बिना प्रतिज्ञा के पाठ पढ़ने वाला, तो वही उपदेश दो। तथा दूसरे को कहेगे तो प्रतिज्ञा भंग का पाप हुआ। दूसरे को अगर धर्मात्मा कहोगे जिसने प्रतिज्ञा ली है, तो उसके प्रतिज्ञा भंग का पाप हुआ। वह परिणामों के अनुसार धर्मात्मा बना नहीं ठहरा, भावों के अनुसार नहीं हुआ, परंतु पाठादि करने के अनुसार ठहरा। इसलिए अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, साध सके वह प्रतिज्ञा करना, जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना, पद्धति द्वारा नाम रखने में लाभ नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए, देखा देखी और दिखाने के लिए कार्य नहीं करना है, स्वयं को बदलना है, स्वयं इस अपने आत्मा को बदलना है, जगत को नहीं बदलना है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा करें। हम पूछते हैं कि कोई सामायिक आदि की प्रतिज्ञा नहीं करता, परंतु भाषा पाठ पढ़ता है और उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है, और कोई जीव ऐसा है कि जो सामायिक की प्रतिज्ञा तो लेता है परंतु उसका पालन भली भांति नहीं करता, पाठ पढ़ता है परंतु उसका अर्थ नहीं समझता, इस कारण इसका उपयोग भी उसमें नहीं लगकर अन्यत्र लगे बिना नहीं रहता। ऐसा अर्थ नहीं जानते तो फिर उपयोग लगेगा नहीं, इससे प्रतिज्ञा का भंग होता है। अतः अब इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन? जिसके परिणाम निर्मल हुए वही धर्मात्मा है। इसलिए अपना उपयोग निर्मल हो वैसा कार्य करना चाहिए। सद सके ऐसी प्रतिज्ञा करना, और जिसके भाव समझ में आवे ऐसे पाठ पढ़ना। पढ़ते हुए भाव समझ में आना चाहिए। जिन प्रवचन सुनते हुए कुछ भाव समझ में नहीं आवे तो प्रवचन सुना क्या काम का, परंतु पद्धति अनुसार क्रिया करने से, मात्र पाठ पढ़ लेने से कुछ लाभ नहीं होता। तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करने का है, परंतु मिच्छामि दुक्कडम क्या कह रहे? प्रतिक्रमण का अर्थ है पूर्व दोष का निराकरण करना। अपने अंदर में दो दोष लगे वो मिटने चाहिए। तो मिच्छामि दुक्कडम इतना कहने ही से तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होते। किए हुए दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम वर्तमान में पर्याय बुद्धि छूटकर द्रव्य बुद्धि, द्रव्य दृष्टि हो, चैतन्य भगवान में अपनापन हो, तो पूर्व की पर्याय भी हमारी नहीं रही और भविष्य भी हमारी होने वाली नहीं और वर्तमान की भी हमारे दूर है, ऐसा उनका प्रतिक्रमण होता है। पर ऐसा होने पर ही दुष्कृत मिथ्या होते, इसलिए पाठ ही कार्यकारी नहीं है। तथा प्रतिक्रमण के पाठ में ऐसा अर्थ है कि 12 व्रतादिक में जो दुष्कृत लगे हो, देखो प्रतिक्रमण पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पढ़ते हैं 12 व्रत में कोई दोष लगा हो वे खोटे मिथ्या हो, परंतु व्रत धारण किए बिना 12 व्रत धारण ही नहीं किए
तो काय का दोष लगा? उनका प्रतिक्रमण करना कैसे संभव है? जिसके उपवास न हो वह उपवास में लगे दोषों का निराकरण करे तो असंभवपना होता है। दृष्टांत दिया है, उपवास है नहीं और उपवास के दोषों का निराकरण करने जाए तो वो संभव नहीं। इसलिए यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है, कैसे बनेगा? तो तब प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करने का है। अब मिच्छामि दुक्कडम इतना कहने मात्र से ही तो कोई पाप का अभाव नहीं हो जाता। हाँ, परंतु किए हुए दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं। इसलिए मात्र अकेले पाठ से ही कुछ लाभ नहीं होता। और प्रतिक्रमण में तो ऐसा आता है कि 12 व्रतों में जो दोष लगे हो वे मिथ्या हो। अब सम्यक दर्शन बिना व्रत नहीं होते और व्रत बिना प्रतिक्रमण नहीं होते। जैसे जिसको उपवास न हो और वह उपवास में लगे हुए दोष का निराकरण करता है तो उसमें असंभवपना जानना चाहिए। इस प्रकार यह पाठ पढ़ना किसी प्रकार नहीं बनता। यहाँ अन्य मत के निराकरण की बात चल रही है, अन्य मत की बात चल रही है। अन्य मत में सच्ची मान्यता नहीं है, जिन मत सच्चा है ये बात कहना चाह रहे हैं। वीतराग मार्ग के सिवाय स्थानकवासी श्वेतांबर मत को भी अन्य मत कहा है। हाँ, सामान्य श्वेतांबर तो है ही अन्य मत, स्थानकवासी भी अन्य मत है, क्योंकि वह जैन मत नहीं है। जैन जैसी बातें करने पर भी कुदेवादी को मानने वाला ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। सनातन वीतराग जैन मार्ग जो कि सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा तथा आचार्य कुंद आदि द्वारा कहा गया है। देखो, सनातन मतलब अनादि से अनंत काल रहने वाला ऐसा वीतराग जैन मार्ग जो कि सर्वज्ञ वीतरागी परमात्मा और कुंद आचार्य आदि द्वारा निरूपित है, ये एक ही मार्ग सत्य है, अन्य सब कल्पित है। तथा पोषद में भी सामायिक वत प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते। अपोषद दे दिया। अपोषद में तो मुनि जैसा रहना चाहिए, इसलिए पूर्वोक्त दो ही दोष है, वहाँ भी पाठ। तथा पोषद नाम तो पर्व का है, पर्व के दिन। सो पर्व के दिन भी कितने काल पाप क्रिया करते हैं। पर्व का नाम पोषद है, तो पूरा पर्व जो है उसमें पोषद में रहना चाहिए। पश्चात पोषदधारी थोड़े काल तो ऐसे ही रहता, फिर पोषद धारण करता है। कितने काल, जितने काल बने उतने काल साधन करने का। तो देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि जितना बने उतना साधन करने का दोष नहीं है, परंतु पोषद का नाम करे तो युक्त नहीं है। संपूर्ण पर्व में निर्वैद्य रहने पर ही पोषद होता है। संपूर्ण पर्व में, अब जिस दिन पोषद करना है, पोषदोपवास करना है, उसके एक दिन उसकी पिछली रात्रि शाम से लगाकर, जैसे अष्टमी का पोषद है तो सप्तमी की शाम से लगाकर नवमी की सुबह भगवान की पूजा पक्षाल आदि करके, सप्तमी को दोपहर का भोजन करके और नवमी को पूजा पक्षाल आदि करके फिर आहार ले और वो उस समय तक त्याग में रहे तो पोषद नाम पाता है। और यदि थोड़े भी काल से पोषद नाम को हो तो सामायिक को भी पोषद को, फिर तो सामायिक भी पोषद हो गई। नहीं तो शास्त्र में प्रमाण बतलाओ, शास्त्र में कहीं छोटे पोषद का प्रमाण हो तो वो बतलाओ। जगन्य पोषद का इतना काल है, ये तो बड़ा नाम रखकर लोगों को भ्रम में डालने का प्रयोजन बाजी। बस सब इसी प्रकार से मुनि भी बड़ा नाम रखकर, मुनि नाम रखकर मुनिपणे की क्रिया नहीं पाले, और श्रावक भी श्रावक का नाम रखकर श्रावक की क्रिया न पाले। अब जो मर्जी है। देखो अब ये कहते हैं स्थानकवासी पोषद में भी प्रतिज्ञा सामायिक प्रतिज्ञा तदनुसार पालन नहीं करते, पोषद का स्वरूप जानते नहीं और प्रतिज्ञा लेकर बैठ जाते हैं। प्रातः 9 बजे तक घर का अथवा दुकान का धंधा करके फिर पोषद लेकर बैठ जाते हैं। उनको वस्तु स्थिति अथवा व्यवहार का एक का भी पता नहीं है। हाँ, जितने काल बने उतना काल धर्म साधन करने में, तो धर्म साधन का नाम नहीं दे रहे हैं। धर्म तो जितना करे, 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, 4 घंटा करे, 24 घंटा करे। धर्म साधन तो देखो, कपड़े पहनकर धर्म नहीं होता ये भी नहीं कहना चाहते, और धर्म साधन किसी प्रकार के बंधन में नहीं, बंधन से होता है ये भी नहीं कहते। जितना करे उतना कोई बात नहीं, परंतु वहाँ पोषद का नाम धरा कर करे और धर्म में थोड़ा काल लगावे, ये ठीक नहीं है। वस्तुतः सम्यक दृष्टि के ही सच्चा पोषद होता है, परंतु यहाँ तो वे अपने शास्त्र अनुसार ही पोषद का पालन नहीं करते। ये शास्त्रों में जो पोषद का वर्णन किया उतना भी पालन नहीं करते। तथा आखड़ी लेने का पाठ तो अन्य कोई पढ़ता है। प्रतिज्ञा लेने का पाठ गुरु पढ़ते हैं, श्रावक को आखड़ी आ गई।
अंगीकार अन्य करता है, परंतु पाठ में तो मेरे त्याग है ऐसा वचन है। इसलिए जो त्याग करे उसी को पाठ पढ़ना चाहिए। यदि पाठ ना आए तो भाषा ही इसे कहे। देखो, पाठ पढ़ना चाहिए, पाठ खुद को पढ़ना चाहिए जिसको त्याग करना है। दूसरा वो पढ़े और उसको त्याग हो जाए, ये कहे अब क्या बात हो गई। पर अब खुद को पढ़ना चाहिए। और नहीं, पाठ याद नहीं, पाठ के जरूरी नहीं पाठ हो, पर अब खुद अपने सामान्य भाषा में कह दे कि मेरे ये त्याग है। परंतु पद्धति के अर्थ ये रीति है। आखिरी लेने का पाठ तो कोई अन्य पढ़ता है, अंगीकार कोई अन्य करता है। अब पाठ में तो मेरे त्याग है ऐसा वचन है, अतः जो त्याग करता है उसे ही पाठ पढ़ना चाहिए। पाठ कोई पढ़ता है और अंगीकार कोई करता है, यह योग्य नहीं है। यदि पाठ नहीं पढ़ना नहीं आता हो तो भाषा में कहे, परंतु पद्धति के लिए ऐसी रीति है। ये पाठ पढ़ने की रीति पद्धति के लिए है कि भाई उस प्राकृत भाषा आचार्यों की बनाई हुई है, उस भाषा में हम पढ़ते हैं। पर अंदर में भाव तो ख्याल में आने चाहिए। तो भाव ख्याल आने के लिए तो सामान्य भाषा में भी अपनी जो लैंग्वेज हो, मारवाड़ी भी बोल दे मुझे आज ये त्याग है, वो अंदर में त्याग की प्रतिज्ञा करना है। प्रतिज्ञा करने के लिए कोई उस भाषा में ही बोलना हो ऐसा नहीं है। तो था प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की तो मुख्यता है। देखो, प्रतिज्ञा तो लेते हैं और यथाविधि पालने की शिथिलता है। वो भाव निर्मल होने का विवेक नहीं है। आर्त परिणामों से, देखो भाव निर्मल होते नहीं, आर्त परिणामों से वह लोभाधिक से भी उपवास आदि करके वह धर्म मानते। देखो, अंदर में उपवास किया है, अब कल सुबह पाठ ना करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे अरे आज तो भूखा उपवास करने की प्रतिज्ञा ले ली, भूखा रहना पड़ गया, या कल ये मिलेगा उपवास करने से, ये डोनेशन वहाँ पर मंदिर में मिलेगा, महीने भर का उपवास करने से ये मिलेगा, अट्ठाई करने से ये मिलेगा, उपध्यान तप करने में ये मिलेगा, तीर्थ यात्रा करने में ये मिलेगा, ऐसा ऐसा लोभाधिक से। परंतु फल तो परिणामों से होता है। और ये माने कि हमें धर्म हो रहा है, अरे अपने भाव कैसे है उससे धर्म फल होता है, इत्यादि अनेक कल्पित बातें करते हैं। सो जैन धर्म में संभव नहीं है। प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की मुख्यता है, परंतु उसके भली भांति पालन करने में शिथिलता है। और अपने भाव निर्मल कैसे हो इसका विवेक नहीं होता। भाव की निर्मलता करने का कोई विवेक नहीं। अंदर में परिणाम को ठीक करने का, खुद के भावों को बदलने का कार्य करना है, खुद को बदलने का काम करना है। दुनिया को कहाँ बदलना है, दुनिया को कहाँ दिखाना है। मैं अपने परिणामों में मेरे क्या हो रहा है मेरे ज्ञान में आ रहा है। अगले को क्या दिखाना है, किसी को दिखाने के लिए करेंगे तो परिणाम कुछ है, दिखाएंगे कुछ तो मायाचार कपट का तो पाप बंद होगा। हाँ, आर्त परिणामों से, देखो अंदर में आर्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, त्याग करके दुख होता है तो वो त्याग नहीं है, पाप बंद होता है उससे। अथवा लोभाधिक से भी उपवास करके वहाँ धर्म मानते हैं। 16 उपवास अथवा महीने का उपवास मान और लोभ के लिए करते हैं। मैंने भी किया है ऐसा मतलब, परंतु फल तो जैसे परिणाम करे वैसा होता है। इस प्रकार उन्होंने अनेक कल्पित बातें की है जो जैन धर्म में संभव नहीं है। इस प्रकार ये जैन में श्वेतांबर मत है, वह भी देवादिक का व तत्वों का नाम जैन, पर देवों का स्वरूप, तत्वों का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप अन्यथा निरूपण करता है। देव जैसे है केवली परमात्मा, सर्वज्ञानी परमात्मा, उनके दोष बताते हैं, सिद्धों के दोष बताते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु सच्चे त्यागी न होते हुए उनको आचार्य उपाध्याय साधु मानते मनवाते हैं। धर्म वीतराग रूप है और राग से धर्म मनवाते हैं, इसलिए मिथ्या दर्शनादि का पोषक है, सो त्याज्य है। सच्चे जिन धर्म का स्वरूप आगे कहते हैं, आगे पंडित जी कहने की प्रतिज्ञा कह रहे हैं, पर आयु पूरी हो गई, कह नहीं पाए, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना योग्य वो सच्चा मोक्ष मार्ग बताएंगे। तत्व निर्णय पूर्वक सच्चा देव शास्त्र गुरु का निर्णय करके, आत्मा का सच्चा निर्णय करके, आत्मा ज्ञान स्वभाव का अपनापन करके, उसने अपना है ऐसा निर्णय करे तो अपनापन आ जाता है। ऐसा करके पर्याय दृष्टि छूट कर द्रव्य दृष्टि हो, ऐसा शास्त्रों में उपदेश है, वह प्रवर्तने से तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार जैन में श्वेतांबर और स्थानकवासी मत है, वे भी देव गुरु शास्त्र नवपतत्वादि मोक्ष मार्ग का विपरीत रूप से निरूपण करते हैं। इस कारण वे मिथ्या दर्शन आदि के पोषक हैं।
जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का पता नहीं है, हाँ हाँ हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का पता नहीं, उसको निमित्त रूप अजीव तत्व कैसा होता है इसका भी पता नहीं। देखो अजीव तत्व का परिणमन कैसा होता है? अजीव तत्व जीव के आश्रित नहीं है। जब भगवान किसी का कुछ नहीं कर सकता तो कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ कर सकता है, ये मान्यता ही प्रथम से अज्ञान है। हाँ, अरे पुद्गल से जीव का काम नहीं होता, जीव से पुद्गल का काम नहीं होता। सब पदार्थ पुद्गल का एक एक परमाणु स्वतंत्र अपना परिणमन करता है, किसी के आश्रित कुछ नहीं है। हाँ, इसका जिसको पता नहीं, जिसको अजीव का पता नहीं, जीव और अजीव का ही पता नहीं, जीव से अजीव का काम और अजीव से जीव का काम मानता है, तो फिर दो एक कर दिए ना। जीव को अजीव माने, अजीव को जीव माने तो मिथ्या दृष्टि। तो तुम एक दूसरे का कार्य करने वाला मानते हो तो एक कर दिया ना। जिसका काम कर रहे हो वो तुम्हारे से एक में एक हो गया। तो उसको आश्रव, जो राग भाव है, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निरवेरे, जो योगन की छपलाई, ताते है आश्रव भाई। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये आश्रव है। पुण्य से धर्म मानना, दया दान व्रत भक्ति से धर्म मानना, ये आश्रव भाव को धर्म मानना है। हाँ, पाप को तो सब पाप कहते हैं, पाप तो त्याज्य है ही, पुण्य के परिणाम भी त्याज्य है, क्योंकि आश्रव है, बंध का कारण है, उससे बंधन होता है। फिर आश्रव से बंधन होता है, तो जो बंधन होता है उस बंधन के अनुकूलता चाहना कि भी हम ये इतना दया पाल रहे, दान कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, हमको अनुकूल संयोग मिलेंगे, तो बंध को अच्छा माना। पुण्य परिणाम और पुण्य बंध, पुण्य संयोग की अनुकूलता में लाभ मानना, ये बंध तत्व को लाभदायक मानना है। संवर को जानते ही नहीं, आत्मस्वरूप को अपनापन किया ही नहीं, इसलिए संवर जानते ही नहीं। जब संवर नहीं जानते तो संवर स्वरूप में एकाग्रता होने पर कर्म टूटते हैं, वो निर्जरा को नहीं जानते, और सर्व कर्म की अवस्था और कर्म से रहित चैतन्य भगवान की अवस्था भी नहीं जानते, इसलिए 7 तत्व भी नहीं जानते, और पुण्य पाप को एक जानते हैं, इसलिए इन 9 तत्वों का यथार्थ परिज्ञान नहीं है। तथा वह मोक्ष मार्ग को भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं, इसलिए वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का पोषक है। इस कारण इसका यह त्याज्य है। इस कारण से ये अपने लिए है बात, दुनिया के लिए नहीं है। जिसके जो परिणाम हो, जिसको मानना हो माने, ये पहले से हम कहते आए हैं। अपने परिणामों का फल खुद भोगेगा, अपने सराग वीतराग परिणामों का फल खुद भोगेगा। अपने धर्म परिणाम का आश्रय न करे, उसको क्या कहें। जैन धर्म का सत्य स्वरूप आगे कहूँगा, पंडित जी कह रहे जैन धर्म का सत्य स्वरूप आगे कहूँगा। आत्मस्वरूप को प्रकट करने का, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का, अपने चैतन्य का निर्णय करने का सच्चा स्वरूप, 7 तत्व 9 पदार्थ का सच्चा स्वरूप। अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, स्वपर भेद विज्ञान का, 7 तत्वों का स्वरूप, फिर स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव, इन चारों का स्वरूप आगे बताएंगे, ऐसा कह रहे हैं। और ये समझकर आत्मा जब समझ में आया तो आत्मस्वरूप में एकाग्रता करने का उपदेश भी समझ में आएगा। स्वयं आत्मा को जानने के बाद जहाँ सुख मिलता है जीव वहाँ भागता है। आत्मा में सुख दिखा तो जीव आत्मसन्मुख हुए बिना रहेगा नहीं, फिर आत्मरूप परिणमन करेगा ही करेगा। ऐसे मोक्ष मार्ग में, मोक्ष जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना योग्य है और उसमें प्रवर्तन करने से आत्मा का कल्याण होता है। इस प्रकार ये आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का 5वां अधिकार, जो अन्य मत की चर्चा, ये पूरी हुई। अब अन्य मत की चर्चा के बाद अब 6ठा अधिकार आरंभ करेंगे। 6ठे अधिकार में जो कुदेव कुगुरु, जो देव ही नहीं है, जिनेंद्र भगवान जिनको मान्यता नहीं दी है, जिनको पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे देव, कुदेव कुगुरु कुव्रस, ऐसा धर्म, उसकी चर्चा आगे 6ठे अधिकार में करेंगे। उस 6ठे अधिकार का स्वाध्याय हम आगे शुरू करेंगे। उसके पहले जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन,
जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। लोक जिनवाणी मात की जय।